मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सब बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ मीनू। आज आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी मैंने बचपन में अपने पापा से सुनी हुई है। आज मेरे को बस ये कहानी याद आ गई तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगी। तो ये कहानी है एक छोटे से राज्य की। एक छोटा सा राज्य था जिसके ऊपर एक बड़े जो राज्य का जो राजा था उसने आक्रमण के लिए ललकार दे दी। अब क्या था, अब छोटे जो देश का राजा था उसने अपने सेनापति को बुलाया और विचार विमर्श करने लग गया। अब विचार विमर्श करने लग गया तो सेनापति से पूछा कि क्या किया जाए। सेनापति ने बोला कि युद्ध के बारे में तो महाराज सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सेना है और बिल्कुल भी संसाधन कुछ युद्ध करने के लिए है ही नहीं। हमारे पास बहुत कम है संसाधन हमारे पास, कैसे हम युद्ध में जीत सकते हैं। तो पूरी जो सेनापति जो था पूरी नकारात्मकता की बातें कर रहा था। उससे ये बातें सुन के सेना में भी थोड़ा भय फैल गया। अब राजा को चिंता हुई कि मैं बिना युद्ध लड़े तो नहीं हार सकता, हार तो नहीं मान सकता मैं। उसने मन में सोचा। और वो जो उस नगर में जो एक संत महात्मा रहते थे, वो राजा जो था वो संत महात्मा को बहुत मानता था। फिर वो संत महात्मा के पास गया और संत महात्मा के पास जाके बोला कि ऐसे ऐसे। उसने सारी बात बताई संत महात्मा को। अब संत महात्मा ने क्या कहा, बोला राजा को, महाराज आप सबसे पहले तो जो सेनापति है आप उसको निकाल दीजिए और निकाल के उसको जेल में डाल दो। और फिर राजा ने बोला अगर मैं उसको निकाल दूंगा वो तो ठीक है, लेकिन फिर मेरी जो सेना है इसका सेनापति कौन बनेगा, कौन मेरी सेना का नेतृत्व करेगा। जो संत महात्मा थे, फिर संत महात्मा ने बोला मैं करूँगा। अब राजा को फिर चिंता हुई। बोले आप तो संत महात्मा हैं, कभी घोड़े पर भी नहीं बैठे, तो युद्ध कैसे कर सकते हैं। युद्ध के बारे में तो संत महात्मा को कुछ पता भी नहीं है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन संत महात्मा ने राजा को आश्वासन दिया कि महाराज आप चिंता ना करें। तो फिर राजा ने क्या किया, उसको पुराना जो सेनापति था उसको जेल में डाल दिया और जो संत महात्मा थे उसको सेनापति घोषित किया। तो सेनापति घोषित किया। अगले दिन वो अपनी जो सेना को लेके सारे अपना युद्ध के लिए कूच कर दिया। अब युद्ध के लिए कूच कर दिया, रास्ते में जा रहे थे तो वहीं नगर में एक रास्ते में मंदिर पड़ता था। तो जो सेनापति जो थे संत महात्मा के रूप में, उन्होंने बोला अपनी सेना को कि आज हम यहीं विश्राम करेंगे और फिर हम सुबह चलते हैं। तो बोले, सारी सेना बोली ठीक है। तो फिर वो सारी सेना वहीं बैठ गई, अपने विश्राम करने लगी। जो संत महात्मा थे, संत महात्मा ने, वो सेनापति थे जो संत महात्मा के रूप में, उन्होंने बोला कि आप सब यहीं विश्राम करो और मैं जो ये मंदिर है एक बार मंदिर में होकर आता हूँ। तो बोले ठीक है, हो क्या हो मंदिर में। बोले क्या करना है मंदिर में। बोले मैं पूछ के आता हूँ भगवान से ये पूछ के आता हूँ कि हम युद्ध में जा रहे हैं तो क्या मेरी सेना की विजय होगी या नहीं। तो सारी सेना बोली मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है, वो कैसे बोल सकती है, पत्थर कभी बोलता है। तो जो सेनापति थे बोले हाँ, मैंने सारी उम्र जो है तपस्या की है, देवी शक्तियों की तपस्या की है, मुझे ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो सारी जो सेना थी बोली ठीक है, आप जाइए, होके आइए मंदिर में। सेनापति मंदिर में चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आ गए अपना नीचे। फिर वो अपनी सेना को आके बोले सेनापति, फिर वो जो सेना ने पूछ लिया पहले तो, बोले क्या आपको जवाब मिला सेनापति जी, भगवान का जवाब मिला। फिर जो सेनापति जो थे बोले हाँ जवाब मिला मुझे। बोले क्या कहा भगवान ने। फिर जो सेनापति थे, सेनापति ने बोला भगवान ने मुझे ये कहा अगर रात में इस मंदिर में से प्रकाश दिखाई देगा ना तो तुम्हारी विजय निश्चित है, ज़रूर तुम्हारी विजय होगी। अब जो सारी सेना थी बोले मंदिर में प्रकाश कैसे हो सकता है, यहाँ तो आसपास कोई भी व्यवस्था नहीं है बिजली की या कुछ भी। तो बोले नहीं, बोले कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करते हैं। तो दिन निकल गया, सारा दिन व्यतीत हो गया। सारी प्रजा सांस रोक के एकदम मंदिर की तरफ देख रही थी बैठी बैठी। और लेकिन जैसे ही रात हुई, अंधेरा हुआ, ये क्या था, मंदिर में एकदम रोशनी प्रकाश नजर आ रहा था पूरी सेना को। और जैसे ही सारी सेना ने वो प्रकाश देखा, पूरी सेना में एकदम विजय का जय घोष कर दिया पूरी सेना ने।
खुशी के मारे उनके, क्योंकि दिमाग में उन्होंने युद्ध यहीं जीत लिया था सबसे पहले तो, कि भगवान का, क्योंकि उनको संकेत मिल गया कि प्रकाश होगा और हमारी विजय होगी। तो ये क्या था कि उनके दिमाग में उन्होंने सबसे पहले तो यहीं युद्ध जीत लिया। उससे क्या हुआ, उनके दिमाग में एनर्जी आई और अंदर से और ज़्यादा उनको पॉजिटिविटी की जो ताकत है वो मिली। तो ये पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ वो जाके युद्ध में लड़े। 25 दिन तक युद्ध चला, इतना लंबा युद्ध चला। 25 दिन तक वो लड़ते रहे अपने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ में। अंत में विजय सेना की हुई। तो सारी सेना जब विजय होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में फिर वही मंदिर पड़ा। अब फिर वही मंदिर पड़ा तो सारी सेना ने बोला अपने सेनापति को, सेनापति जी जाइए आप मंदिर में और उस भगवान को धन्यवाद करके आइए जिन्होंने हमें जाते समय संकेत दिया था कि हम विजय होके आएंगे। तो फिर सेनापति ने बोला नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर सारी सेना बोली नहीं, ऐसे कैसे, ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कैसे निस्वार्थी हो सकते हो। तो सारे बोले, फिर उसने, सेनापति ने बोला, हाँ बोला जब मैं मंदिर में गया था तो मैं इसमें दिन में दिया जला के आ गया था और जैसे ही अंधेरा हुआ तो उस दिए का प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया और प्रकाश जो मंदिर में फैला उसकी वजह से मेरी पूरी सेना में सकारात्मक की जो विचार है वो आ गए। पूरी सेना में जोश आ गया और उस जो सकारात्मक का जो जोश था उस जोश की वजह से मेरी सेना की विजय हुई है। तब सारी सेना ने सेनापति को धन्यवाद किया कि आज आपकी वजह से हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी, नकारात्मकता हमारे अंदर जो थी उसका रूप सकारात्मकता ने ले लिया। हमारे अंदर सारे सकारात्मक विचार आए, अच्छे विचार आए, तो अच्छे जोश के साथ हम युद्ध में गए और युद्ध में हमने विजय प्राप्त की। आपका बहुत आभार। तो इसलिए बोलते हैं ना, जैसा हम दिमाग में सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर हम अच्छे विचार मन में सोचेंगे तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, और अब जो समय है इस समय भी ऐसा ही है। हमारे चारों तरफ इतनी नकारात्मकता जो फैली हुई है, तो ऐसे माहौल में भी हमें अपनी जो सकारात्मकता है उससे नहीं हटना चाहिए। हमेशा अपनी सकारात्मकता को बना के रखना चाहिए और अपने जो विचार हैं उसके ऊपर हमें हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। हमेशा हमें अच्छे विचार सोचने चाहिए।